ये एक रात की बात है। राम अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। बाहर जोरों की हवा चल रही थी। अचानक से कमरे की खिड़की पर बिजली चमकी। राम घबराहट के मारे उठ गया। वह खिड़की के पास देखने लगा। तभी उसने देखा खिड़की पर एक बूढ़ी औरत हवा में उड़ रही है। वह बूढ़ी औरत उसे ही देख रही थी। वह राम को देखते हुए कहती है, तो मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। इसीलिए यह सुनकर राम की आंखें खुली रह गई, क्योंकि वो ऐसी चीज पहली बार देख रहा था। बुढ़िया उसे एक बैग दे देती है और राम को कहती है, इस बैग में एक कीमती चीज है। इसमें एक जादुई छड़ी है। यह सुनकर राम बहुत खुश हो जाता है। तभी बुढ़िया उसे ऊंची आवाज में कहती है, पर ध्यान रखना, यह कोई मामूली छड़ी नहीं है। इसके इस्तेमाल से तुम बहुत सी चीजें कर सकते हो, जैसे कि किसी को हवा में उड़ाना या किसी को गायब कर देना। ऐसी बहुत सी चीजें तुम इससे कर सकते हो। पर ध्यान रखना, अगर तुमने इससे कोई भी गलत चीज की, उसकी सजा तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। यह सब कहते हुए बुढ़िया वहां से चली जाती है और राम सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस छड़ी से वो क्या क्या कर सकता है। यह सब सोचकर वो कहीं ना कहीं बहुत खुश होता है, पर उसके मन में थोड़ा सा डर भी होता है। राम उस बैग को देखकर कहने लग जाता है कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे ये छड़ी मिली। मैं इस छड़ी से न जाने क्या क्या कर सकता हूँ। खोल के देख लेता हूँ कि ये छड़ी आखिर दिखती कैसी है। वाह, मैंने ऐसी खूबसूरत चीज आज तक नहीं देखी। यह कहकर राम सो जाता है। अगले ही दिन सुबह वह छड़ी मिलने की खुशी में नाचने लगता है। राम, चलो बेटा, नाश्ता तैयार है। तुम्हें स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी। चलो जल्दी आओ। आ रहा हूँ माँ। राम फटाफट नाश्ता करने के लिए चला जाता है। राम, तुम इतनी देर से कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। देखो, नाश्ता भी ठंडा हो गया। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। और वो मैंने कल तुम्हारे कमरे से कुछ बातों की आवाज सुनी थी। तुम रात में किसी से बातें कर रहे थे क्या? राम घबरा जाता है और कहता है, अरे वो माँ, कल रात ना बिजली गिर रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था, ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी राम के पिता उसे पूछते हैं, और राम, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? एग्जाम नजदीक आ रहा है, तुम पढ़ तो रहे हो ना? राम कहता है, जी पापा, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चालू है। मुझे तो कभी तुम इतने दिन से पढ़ाई करते हुए दिख नहीं रहे हो। कहाँ से कह रहे हैं कि पढ़ाई अच्छी हो रही है? अरे माँ, अब देखना, इस साल मेरे पिछले साल से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नाश्ता खत्म करके राम स्कूल जाने के लिए निकल जाता है और उसी के साथ वो अपनी जादुई छड़ी भी ले चला जाता है। पूरे रास्ते राम यह सोचता है कि वो इस छड़ी से आखिर स्कूल में क्या करेगा। तभी रास्ते में चलती चलती उसे उसका दोस्त राजीव दिख जाता है। वह राजीव के पास चला जाता है और उसे आवाज देता है, राजीव, ओ राजीव। दोनों स्कूल के बाहर खड़े रह के बातें करते हैं। और भाई, मैथ्स का होमवर्क हो गया? भाई, अगर आज किसी ने होमवर्क नहीं किया होगा ना, सर हमारी बैंड बजा देगा यार। अरे मैं कब से तुझसे बातें कर रहा हूँ, तू यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? कुछ तो बोल। अच्छा राजीव, सुन, मुझे तुझे कुछ बताना है। कल मेरे घर पे एक बूढ़ी औरत आई थी जो कि हवा में उड़ रही थी और उसने मुझे एक बैग दी। उस बैग में एक छड़ी थी जो कि जादुई है। यह सब सुनकर
राजीव हंसने लग जाता है और कहता है, भाई तेरी छड़ी का जादू ना स्कूल में दिखाना, और अभी फिलहाल चल भाई, वरना हमें स्कूल के अंदर ही नहीं लेंगे, चल जल्दी। दोनों भागते हुए स्कूल की तरफ चले जाते हैं। हाँ भाई, तू कुछ जादू की छड़ी की बात कर रहा था यार। देख अभी ना सर होमवर्क देखने आने ही वाला है। तू एक काम कर, अगर तेरा जादू सच्चा है ना तो सर के ऊपर जादू कर दे फटाफट। यह कहकर राजीव राम को जबरदस्ती जादू कराने लगाता है और राम डर के मारे उनके शिक्षक के ऊपर जादुई छड़ी का इस्तेमाल करता है। अरे अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ? ये सब क्या हो रहा है? किसकी शरारत है ये? मुझे नीचे उतारो, बचाओ। भाई सच्ची मान गए तेरे छड़ी का जादू यार। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच्ची में। हाँ भाई, आखिर जादू भी तो मेरा है। ये छड़ी जो मुझे मिली है ना बहुत मज़ेदार है। हाँ भाई, आज से ना तू इससे रोज़ अपना होमवर्क लिखवाया कर। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है, राम जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो जल्दी से अपने कपड़े बदल लेता है और छड़ी लेके नीचे वाले कमरे में चला जाता है। वो शरारत करना चालू कर देता है और छड़ी के इस्तेमाल से अपने आप को हवा में उड़ा लेता है। उसकी शरारतें यहीं खत्म नहीं होती। अब वह यह सोचने लग जाता है कि अगर मैं इस कुर्सी को गायब कर दूं तो क्या होगा। यह सोचते सोचते वह कुर्सी की तरफ छड़ी कर देता है और मंत्र बोल के उसे गायब करने की कोशिश करता है। पर तभी राम की माँ वहाँ झाड़ू लगाने आ रही थी। राम मंत्र बोल देता है और माँ कुर्सी के बगल से ही जा रही थी। तभी वह मंत्र कुर्सी के बदले उसकी माँ पर लग जाता है। राम की माँ मंत्र लगने के कारण गायब हो जाती है। राम कहता है, ये क्या कर दिया मैंने? मैंने अपनी माँ को गायब कर दिया। यह कहकर राम बहुत जोर से रोने लग जाता है। यह सब होता देखकर वह बुढ़िया जिसने राम को वह छड़ी दी थी वो वहां पे आ जाती है। क्या हुआ राम? तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कुर्सी गायब करने की कोशिश की थी, पर मैंने मेरी माँ को गायब कर दिया। प्लीज मुझे मेरी माँ लौटा दो। देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यह चीज जितनी मजेदार है उतनी ही खतरनाक भी है। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ हमेशा के लिए गायब हो चुकी है, अब वो कभी नहीं आएगी। नहीं, ऐसा मत बोलो प्लीज। तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, बस मेरी माँ मुझे वापस कर दो। ठीक है, मैं वह छड़ी तुमसे वापस ले लूंगी और तुम्हें तुम्हारी माँ वापस ला लूंगी। हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, बस मुझे मेरी माँ वापस ला दो। राम, माँ तुम वापस आ गई। राम भाग कर जाता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है।
और उसे सारी बातें बताने लग जाता है। पर उसकी माँ उसका विश्वास नहीं करती। माँ को लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। राम पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ देखता है। तभी उसे वो बुढ़िया जाते हुए दिखाई देती है। वह उसका धन्यवाद करता है और कसम खाता है कि कभी वो किसी दी हुई वस्तु का दुरुपयोग नहीं करेगा।